नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए व पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हंगामे के बीच हेरिटेज का बजट पास, पूर्व उप महापौर को बाहर निकालने पर भाजपा पार्षदों का धरना, बजट की कॉपी फाड़ी, बिना विपक्ष 19 प्रस्ताव पास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की पहली बजट बैठक उम्मीद के मुताबिक ही हंगामेदार रही। देनदारी के मुद्दे पर हंगामा इस कदर बढ़ा कि पहले चरण में बैठक को स्थगित करना पड़ा। लंच के बाद फिर बैठक शुरू हुई तो मेयर ने कह दिया कि एजेंडे के बाहर कोई बात नहीं होगी। इससे गुस्साए भाजपा पार्षदों ने धरना दिया और वॉकआउट कर दिया। अंततः बिना विपक्ष के 2 घंटे तक सदन चलाकर 19 प्रस्ताव पास कर लिए गए। आपको बता दें दोस्तों, सदन में सुबह सबसे पहले महापौर मुनेश गुर्जर ने सभा में 783.6 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यहीं से हंगामे की शुरुआत हो गई। इसके बाद मेयर गुर्जर ने कहा कि नगर निगम पर 100 करोड़ रुपए की देनदारी है। इससे भाजपा पार्षद भड़क गए। बजट भाषण पूरा होते ही भाजपा पार्षद कुसुम यादव ने कहा, जब पहला ही बोर्ड है और बजट भी पहला ही है तो पुरानी देनदारी कहां से आ गई। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस के पार्षद मेयर के बचाव में उतर आए। दोनों पक्षों के गलियारे में आने से धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हंगामा होते देख मेयर कुछ देर के लिए सभा कक्ष से बाहर चली गई। वापस आई तो भी यही स्थिति थी। भाजपाई मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इस पर मेयर गुर्जर ने हंगामे के बीच ही बजट पास होने की घोषणा कर दी और तुरंत बैठक को स्थगित कर दिया। विरोधी पार्षदों ने टेबल पर चढ़कर विरोध जताया, नारे भी लगाए। अब अगली बड़ी खबर, मोदी के आंसुओं पर डोटासरा का बयान, नौटंकी करने में वे नंबर 1 है, बेस्ट ड्रामेबाज का खिताब पीएम को ही देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से विदाई के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी के भावुक होने को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नौटंकी करार दिया है। पीसीसी में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा, नौटंकी करने में प्रधानमंत्री नंबर 1 है, नौटंकी में बीजेपी के नेता माहिर है, पीएम मोदी उनमें से अव्वल है। मोदी से राहुल गांधी जब संसद में गले मिले थे तो उस वक्त उन्होंने कैसे भाव दिखाए थे, ये देश ने देखा। पीएम ब्रोडिंग में माहिर है, वे भावुकता दिखाकर ये चेष्टा कर रहे कि कांग्रेस में टूट दिखाए, लेकिन वे कामयाब नहीं होंगे। डोटासरा ने आगे भी कहा कि पीएम बनने के बाद जब वह पहली बार लोकसभा पहुंचे थे तो लोकसभा की दहलीज को किस तरह चूम लिया था। आज उसी लोकसभा में किसानों पर चर्चा तक नहीं करते। सर्वश्रेष्ठ ड्रामेबाजी का खिताब पीएम को दिया जाना चाहिए। पिछले कई महीनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, लेकिन तब पीएम मोदी की आंख में आंसू नहीं आए। उस समय तो भावुक नहीं हुए। अब अगली बड़ी खबर, टेंशन में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड, पपला रिमांड पर, तनाव में चल रही जिया को महिला कैदियों के पास शिफ्ट किया। कोरोना गाइडलाइन के कारण मुलाकात पर है रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कुख्यात गैंगस्टर पपला गुजर की गर्लफ्रेंड जिया 7 दिन से अलवर जेल में बंद है। इधर पपला पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के अब 3 ही दिन बचे हैं। 13 फरवरी को उसे दोबारा बहरोड कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस को और कुछ दिन रिमांड की जरूरत महसूस हुई तो कोर्ट अवधि बढ़ा सकती है या फिर पपला को जेल भेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस घटना के बाद से जिया काफी टेंशन में है। जेल सूत्रों के मुताबिक वह लगातार गुमसुम रहती है। उसकी हालत देख उसे अलवर के ही जिला कारागृह में महिला कैदियों के साथ शिफ्ट किया गया है। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि महिला कैदियों के साथ रहने से उसका मन लगा रहेगा और तनाव कम होगा। जेल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कारागृह में जिया को ट्रायल के तौर पर रखा गया है। फिलहाल यहाँ कोरोना की गाइडलाइन लागू है, इस कारण किसी भी बाहरी को कैदी से मिलने नहीं दिया जाता है। इस कारण जिया से भी किसी को नहीं मिलने दिया गया है। अब अगली बड़ी खबर, कोई पद नहीं फिर भी विधानसभा में मंत्रियों के बराबर आगे की सीट पर ही बैठेंगे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है।
विधानसभा में विधायकों के बैठने की व्यवस्था में खास बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास भले ही अभी कोई पद न हो, लेकिन विधानसभा के भीतर उन्हें मंत्रियों के बगल में आने की लाइन में ही बैठने की जगह दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार विधानसभा के सदन में एंट्री पर तकनीकी पैरा लगाया गया है। अब अगली बड़ी खबर, काला हिरण शिकार मामला। सलमान ने 18 साल पहले कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया, अब कहा माफ करे, फैसला 11 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, काले हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान के एक और मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई। सलमान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मामला झूठा एफिडेविट देने का है। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाएगा। अब अगली बड़ी खबर, गहलोत कैबिनेट के फैसले। नई किराया नीति और आयुष नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई किराया नीति और आयुष नीति को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए गए। वन निगम के गठन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दिया। इसके लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अंबेडकर पीठ को उच्च शिक्षा विभाग से लेकर फिर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को सौंपने को भी कैबिनेट मंजूरी दी है। इसके साथ ही चिकित्सा सेवा नियम सहित कई सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग के भी 2 एजेंडे भी कैबिनेट में रखे गए। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए करीब 16 मामले रखे गए थे। ये मामले पिछले 2 बार से टलते आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई थी। अब अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम को लेकर थम नहीं रही भाजपा में कलह। एमएलए सिंह भी बोले, वसुंधरा किसी ग्रुप की नहीं, पूरे राजस्थान की लीडर है, उन्हें इग्नोर करना ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भाजपा के भीतर हाड़ौती सहित कई इलाकों में निकाय चुनाव में हुई हार के बहाने अब वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया खेमे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजे समर्थक खुलकर अब उनकी अनदेखी पर सवाल उठा रहे हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अब खुलकर राजे की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि वसुंधरा राजे किसी ग्रुप की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की नेता है। मैं तो अपनी नेता वसुंधरा को ही मानता हूँ, मैं नहीं पूरा राजस्थान मानता है कि वह भाजपा की सबसे बड़ी नेता है। यदि उन्हें इग्नोर किया जाता है तो मैं समझता हूं कि पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं मौसम अपडेट के बारे में। रात का तापमान 1 डिग्री गिरकर 7 पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राज्य में शीतलहर के साथ ही रात का तापमान अब 7 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचा है। रविवार के मुकाबले रात के पारे में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दूसरी तरफ दिन के तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो रात का तापमान 3.5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। आपको बता दें दोस्तों, सोमवार को दिन की सर्दी कुछ हद तक कम रही। रात्रि को उत्तरी हवा चलने के कारण 1 डिग्री तापमान घट गया। दिन को पूर्वी दक्षिणी हवा चलने के कारण 2 डिग्री तापमान बढ़ गया था। रात्रि की सर्दी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने लगा तथा सुबह शाम सहित रात भर सर्दी का असर बना रहा। अब अगली बड़ी खबर, विधानसभा का बजट सत्र कल से। 17 को आ सकता है बजट। कल ही बीएससी में तय होगी बजट की तारीख। हंगामेदार रहने के आसार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, विधानसभा का बजट सत्र आज 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत सदन में राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र का कामकाज तय करने के लिए 10 फरवरी को ही विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति बीएससी की बैठक होगी। बीएससी की बैठक में बजट की तारीख और बजट सत्र का कामकाज तय होगा। सरकार की तैयारी 17 फरवरी को बजट पेश करने की है। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना। 6 दिन बाद झुंझुनू में फिर मिला मरीज। प्रदेश में मिले 90 पॉजिटिव, 125 ठीक भी हुए।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश में आज कोरोना के 90 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जयपुर में 19 मरीज मिले हैं। सबसे कम गंगानगर और झुंझुनू में एक एक मरीज मिला है। 3 फरवरी को झुंझुनू कोरोना फ्री हो गया था। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 0 हो गई थी। जयपुर के अलावा कोटा में 16, अजमेर में 13, जोधपुर में 12, उदयपुर, नागौर और बांसवाड़ा में 5-5, डूंगरपुर, झालावाड़ में 3-3, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में 2-2 और बूंदी, गंगानगर और झुंझुनू में 1-1 केस मिला है।